तो फ्रेंड्स आज मैं आई सौरभ जोशी से मिलने, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं नहीं करूंगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है फिर। अभी तो आपके आंटी, चलो मैं बात करूंगी। बात तो करो। ऐसे नहीं मिलते हैं वो भैया किसी से भी। तुम लगती हो तुमसे मिल ली ऐसे। अच्छा एक गन्ना बच्चा यार। अच्छा एक गन्ना बच्चा यार। बाय बोलो। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे सुनो, इतने बड़े हो गए हो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? कुछ नहीं, बस 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ शादी अंकल जी। 2 घंटे बाद? ये कैसे जवाब है? नहीं, पहले तो आप ही देखिए सवाल कैसा है। अगर अंकल जी मैं शादी करूंगा ही तो आपको पता तो चल ही जाएगा ना। शादी का कार्ड 1 महीने पहले तो छप ही जाता है, ये रिवाज यही बनाया गया है, का पता तो चल ही जाएगा आपको। अरे ये क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने सवाल भी बहुत गलत पूछा है। अगर आपको पहले ये पूछना है तो आप पूछ लेते बेटे शादी करोगे भी या नहीं। ये क्या बात है? ये शादी सभी करते हैं, जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अरे फूफा जी, अकेले होने का क्या मतलब? अकेले तो कोई रहता ही नहीं है, भगवान सबके साथ है। अरे मेरा कहने का मतलब है जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, तो उसका क्या? अरे फूफा जी, आप दुनिया में आ गए लेकिन आपके अंदर दुनियादारी नहीं आई है। इंसान जिंदगी में अकेले आता है, अकेले जाता है, और जिंदगी भी उसे अकेले ही काटनी पड़ती है। सरदार कर दिया, आजकल कोई किसी का नहीं होता। कहने का मतलब है शादी नहीं करोगे तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्यों उड़ाना है वंश? मैं बड़े राजा महाराजा वाला परिवार से हूँ। मैं क्यों वंश बढ़ाने की टेंशन लूं? मेरे दादा दादी मिडिल क्लास है, मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास है, मेरे भाई बहन मिडिल क्लास है। अगर मेरे बच्चे पैदा हो गए वो भी तो मिडिल क्लास होंगे ना। अरे ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? थू, थू, थू। अरे मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास वाले को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, बच्चों तो दूर की बात है। अरे कि हम अगली पीढ़ी को भी गरीबों में डाल दें। इधर आ बेटा, एक काम कर, ये पकड़ अपनी ट्रे, ये रख, ठीक है? और आगे से मैं तो आने से रहा यहाँ, और एक बात जरूर ध्यान रख, मेरे बच्चों से दूर रहना तू। आए बड़े शादी कराने वाले, मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल कटवा लूं। कटवा ले? पर लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ये बाल लंबे करे हैं। तो मत कटवा। पर पापा आजकल ना छोटे बालों का बहुत फैशन चल रहा है। तो कटवा ले। पापा पर आपको लंबे बाल अच्छे लगते हैं ना। तो मत कटा। पर पापा मेरी फ्रेंड कहती है मेरे ऊपर छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो कटवा ले। पर पापा छोटे बालों की ना चोटी ही नहीं बनती है। तो मत कटा। पापा सोचो एक बार एक्सपीरियंस करके देख लूं। तो कटवा ले। लेकिन फिर आप ही गए तो पापा। तो मत कटा। मैं सोच रही हूँ कटवा ही लूं। तो कटवा ले। पापा लेकिन अगर खराब हो गए ना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मत कटा। अरे यार लेकिन पापा छोटे बाल ना संभालने बड़े आसान होते हैं। तो कटवा ले। पापा मगर लेकिन डर लगता है कहीं खराब ना हो जाए। तो मत कटाओ। मैंने सोच लिया अब मैं ना कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा ले। तो कब चले? तो मत कटा। अरे यार पापा मैं मार्केट जाने के लिए बोल रही हूँ। तो कटवा ले। अरे पापा आप सुन भी रहे हो, मैं आपकी बुक्स लेने के लिए कह रही हूँ मार्केट से। तो मत कटवा। अरे पापा आप पागल तो नहीं हो गए हो? सही सही जवाब दो। कटवा ले। कहीं पागल तो नहीं हो गए? कटवा ले। मत कटवा। कटवा ले। मत कटवा। कटवा ले। मत कटवा। कटवा ले। मत कटवा। यस भैया पिंकू आपका नाम है? हाँ भैया मेरा ही है। भैया आपका ना मुझे ना आई कार्ड मिला था, आधार कार्ड, और ना साथ साथ में मेट्रो का कार्ड, और उसके साथ पर्स मिला था आपका, तो ये लो आपका पर्स। अरे भैया आप तो बहुत ईमानदार हो, वरना आजकल कौन ऐसे पैसों से, मेरे तो 20,000 रुपए थे, कौन वापस करता है ऐसे? थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे भैया रुको। हाँ 20,000 रुपए? आइडिया भैया, मैं कैब से आई थी ना तो मेरे 2,000 रुपए लग गए। अच्छा 2,000 रुपए? तो भैया ये लो आप 2,000। धन्यवाद। अरे भैया रुको। हाँ अब क्या हुआ? वो रास्ते में ना भूख लगी थी तो मैंने 5,000 का दाल मखनी खा ली थी। 5,000 की दाल मखनी? ठीक है ये लो भैया 5,000। वाह भैया रुको,
भैया मैं होटल में भी रुका तो उसके पैसे मिल जाते। हाँ बिल्कुल, आपने मेरी इतनी मदद की है, इतना भरा पैसे को पर्स दिया है, तो ये लो 2000 के हिसाब से 4000 रुपए ये लो। वाह वाह वाह। भैया रुको, भैया मैं 5 स्टार होटल ताज में रुका था तो उसके 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? भैया इतने तो इसमें पैसे नहीं थे, रुक मैं अंदर से लाता हूँ। भैया एक बात बता, तू मेरे पैसे लौटाने आया था या घूमने निकला था? यार इसने तो लूट लिया, इससे बड़े तो मेरा पर्स खो गया। सुबह के 6 बज गए, फोन दे दो। अरे मम्मी सुबह के 6 बजे हैं, कब तक बात करती रहोगी? फोन दे दो मुझे खेलने के लिए। अरे 5 मिनट भी बात करने नहीं देती हूँ मैं, कभी कभी तो बात करती हूँ। मुझे फोन दो। मैं बताती हूँ, अभी रुक जा, तेरे को मैं बताती हूँ। मम्मी इस बात का मैं बदला लूंगा। अरे किचन में दूध उबल गया शायद। आइडिया। इसका फोन इसका फोन आया। अरे ये किसका फोन आ रहा है तुम्हारी मम्मी का बार बार? तुम्हारी मम्मी फोन में लगी रहती है, आप फोन क्यों नहीं उठा रही है? पापा एक बात बताऊँ आपको? पापा मौसियाँ मम्मा से रोज बात करती रहती है और मम्मा मौसी से पूरा दिन पूरा रात। रोज का सर दर्द है ये तो मैंने ना मौसी का नाम बुआ के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, दिख रही है ना? दिख रही है ना बॉटल? इस पे लगना चाहिए। रेडी 1 2 3। सपना देखा। सो जाता हूँ। कौन है? दरवाजे पे आया। अरे तू सत्य वाले पूछते तो तेरे घर जाना, तू यहाँ मुझे पकड़ेगा और मेरा वहां सप्ताह खुल जाएगा। जा घर चल। पकड़ पकड़। तेरे को भी बताता है मैं। रात के 3 बजे से सोने नहीं देना, अब तेरे को बताता है। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी चाय नाश्ता। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? तो वापस ले जाऊं क्या? या बेटा इतने से थे जब मैंने तुम्हें देखा था और इतना सा पाला था तुम्हें। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए। हाँ हो गई बड़ी, और कोई ऑप्शन नहीं था, क्या कर सकते हैं। और टिया बेटा
इसके बाद का आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस आपके ही जाते ही नमकीन खाऊंगा। काजू और बादाम तो आपने छोड़े ही नहीं है मेरे लिए। अरे ये नहीं, इसके आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस आपके जाती हूँ मैं अपनी दोस्त इशिका से मिलूंगा, और क्या कर सकता हूँ, बोर हो रहा हूँ आपके साथ। अरे टिया, ये चोट कैसे लग गई? अरे बैठो बैठो बैठो, बाद में बता दो। अरे जा काजू बट्टू, चाय ले आ थोड़ी सी, बना के रखी थी चाय। अरे कैसे लग गई ये चोट? अरे वो कुछ नहीं है, मैं और मेरी दोस्त ना जनकपुरी पे जा रहे थे। जनकपुरी पे वो जो नुक्कड़ पे जनकपुरी का गोला है ना, वो से जोर से बस, सॉरी, मैं और मेरी दोस्त गिर गई। मेरी दोस्त तो बच गई, मुझे चोट लग गई। कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। मेरे दोस्तों कितनी चिंता है मेरी। अच्छा भाई टिया, मैं चलता हूँ। अरे टिया, कैसे लगी चोट? अरे बैठो बैठो बैठो, चाय। अरे वो क्या हुआ, वो जनकपुरी वाला रास्ता ना, मैं और मेरी दोस्त स्कूटी पे जा रहे थे। वो जनकपुरी का नुक्कड़ पे वो गोल सा सर्कल है ना, वहाँ पे जोर से जनकपुरी से बस आ रही। भाई मैं और मेरी दोस्त तो गिर गए, मेरी दोस्त बच गई, मुझे चोट लग गई। जो हो गया तो हो गया। अच्छा ध्यान रख, मैं चलता हूँ। अरे टिया जी, कैसे चोट लग गई? बैठ। काजू बट्टू, जा एक कप चाय ले आ, पहले से बना के रखी है। अरे वो क्या हुआ, मैं और मेरी दोस्त ना जा रही थी जनकपुरी पे, तो जनकपुरी का वो जो नुक्कड़ पे गोला सा नहीं है, वहां से जनकपुर से एक जोर से बस आ रही। मैं और मेरी दोस्त स्कूटी से गिर गई, मेरी दोस्त तो बच गई, मेरे चोट लग गई। जो हो गया वो हो गया। अब अच्छा यार, चाय पी ली, मैं चलता हूँ, बाद में आऊँ। मेरी चाय पत्ती खत्म कर देंगे, मेरे को तो पीने नहीं दे रहे। अरे टिया बेटा, कैसे चोट लग गई? मस्त बताओ, बैठो। और वो क्या हुआ, मैं और मेरे दोस्त ना स्कूटी से जनकपुरी जा रहे थे, तो वो जो जनकपुरी के नुक्कड़ में वो गोला सा नहीं है, वहां पे ना जनकपुरी की एक जोर से बस आ रही। मैं और मेरी दोस्त तो गिर गए, मेरी दोस्त तो बच गई, मेरे चोट लग गई। अब जो हो गया वो तो हो गया। ताऊ जी, अरे सुबह से इतने सारे लोगों ने आकर दिमाग का दही कर दिया। अच्छा टिया बेटा, मैं चलता हूँ, चाय पी ली मैंने। अरे यार, मैंने सुबह से दिमाग का दही कर दिया, 50-60 लोग आ गए, इतनी बार बता दिया, ये नहीं कि एक दूसरे को बात बता रहे। तुझे चोट भी नहीं लगी मेरे? एक आइडिया, ये तो करना पड़ेगा, वरना मोहल्ले वाले मेरे चाय पी पी कर चाय पत्ती खत्म कर देंगे। अरे मोहल्ले वाले सुनते हो, पर मैं जनकपुरी के नुक्कड़ पे जो गोला सा नहीं है, वहाँ से जनकपुरी की एक जोर से बस आ रही थी। मैं स्कूटी से इस वजह से गिर गई, और बार बार मेरे घर पूछने ना आए मेरे को चोट कैसे लग गई। धन्यवाद। और मेरी चाय पत्ती भी इसी कारण खत्म हो गई है। अब चाय पीने आए या चोट को पूछने आए हैं? मुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब घर के सभी लोग बोलेंगे हाँ हम तो चावल आराम से खा लेंगे, लेकिन घर का एक बंदा यूं बोलेगा नहीं मैं तो रोटी खाऊंगा, उसके लिए अलग से रोटी बनाऊं, मन तो करता है उसकी कमर पे ही ये देख के मारो। तू क्या कर रहा है बिल्कुल जानदार? मम्मी क्या सीख रहे हो? तेरे फेवरेट शाही पनीर बनाना। मम्मी अब क्या सीख रहे हो? तेरे पापा के फेवरेट सोया चाप। मम्मी अब क्या सीख रहे हो? तेरी बहन का फेवरेट मलाई कोफ्ता। अरे मम्मी अब क्या सीख रहे हो? चना मसाला। मम्मी क्या बना रहे हो? बेटा मेरे पसंद के टिंडे बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, मेरा पहला दिन है तुम्हें पढ़ाने का। मेरा नाम टिया है, तो चलो मैंने सोचा तुम्हें देखती हूँ तुम्हें पुरानी क्लास के कितने क्वेश्चन आते हैं। अरे वाह, नहीं मैडम, पहली वाली तो बड़ी मारती है, ये मैडम सही है, ये तो नॉलेज वाली भी लग रही है। तो पहला क्वेश्चन, चाइना कौन से देश में है? दूसरा सवाल, 26 जनवरी कौन सी डेट को मनाया जाता है? ये क्या क्वेश्चन? तीसरा, लाल कलर कौन से कलर का होता है? ये क्या क्वेश्चन? लगता है ये तो नकल मार के पास हुई है टीचर। चौथा क्वेश्चन, आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू नहीं चालू मैडम। इसका नाम मार्कर है, बट बताओ ये फिर भी क्यों नहीं मारता है? बस ले तो तुझे ही मार दूं क्या? क्या टीचर आई है अजीब सी, पक्का नकल मार के पास हुई। यार मैं तो नकल मार के ही पास हुई हूँ, इन्हें तो गलत आंसर बता दिया, बच गई मैं। पिंको भैया पिंको भैया पिंको भैया। क्या हुआ टिंकू? हमारे घर पे बच्चा पैदा हुआ है। छोटा सा मेरा जान है। और मेरे घर पे तो कोई है नहीं, मेरी कहाँ शादी हुई है अभी तक? बकरी ने बच्चा दिया है, बकरी ने बच्चा दिया है। माँ
भूख लगी है, रोटी लाऊं? भूख मर गई। सिर्फ खाने नहीं, रोटी तो के मुंह में जाती नहीं है। इस दुनिया में 70% पानी है, लेकिन फिर भी लोगों को डूब के प्यार में ही मरना है। टिया कहाँ जा रही है? वाली मैम ने सारा कोर्स करा दिया, जो व्हाट्सएप पे हूँ लिखते हैं वो तो सिखाया ही नहीं। टिंकू जाओ प्रिंसिपल रूम से डस्टर लेके आओ। मैं क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मैम इसने मुझे देखी। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 3 बातें हमेशा याद रखो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो। और अगर आपको कोई बुरा लगता है तो बुरे आप नहीं, बुरे वो, क्योंकि आप तो अच्छे हो। जिंदगी में अगर आपको कुछ मांगना हो तो ऐसे मांगो जैसे वो आपके बाप की हो, और अगर आपको वो ना मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कौन सा तुम्हारे बाप की थी। आपको देख के कोई दरवाजा बंद कर ले तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी कुंडी लगाओ और भाग जाओ। पत्नियां चाहती है कि उनके पति उन पे मरे। जब उनके पति उन पर मरते हैं तो पत्नियां कहती है कहीं और जाके मर जाओ, और जब पति कहीं और जाके मरते हैं तो पत्नियां कहती है अरे कहाँ मर गए। आखिर पति करे तो क्या करे, पति जाए तो जाएगा, पति मरे तो मरे कहाँ। लास्ट में सुनना तो वही है, कहाँ जाकर मर गए थे। जब मम्मी गोदी उठाती है तो कमर पे उठाती है, और जब पापा उठाते हैं तो कंधे पे बिठाते हैं। पूछो क्यों? नहीं पता। मैं बताती हूँ। मम्मी चाहती है जहाँ तक मैं देख रही हूँ तू भी वहीं तक देखे, और पापा चाहते हैं जहाँ तक मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ उससे भी ऊंचा मेरा बच्चा देखे, उससे भी आगे। यार तुम चश्मे के बिना कितनी सुंदर लगती है। पर मैं तो चश्मा पहनती ही नहीं हूँ। अरे मैं अपने चश्मे की बात कर रहा है। टिंकू गाय पे निबंध लिखो बोर्ड पे। बहुत चालू हो रहे हो, कभी दास पे निबंध लिख के दिखाओ। निकल जा क्लास के बाहर, अभी चांटे मारते मारते निकालूंगी वरना। हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। अरे मैडम जो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहें? ठीक बच्चा ही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे। एनी क्वेश्चन? मैं इंग्लिश को हिंदी में क्या कहती हूँ?